मुजफ्फरनगर के थाना नई मंडी क्षेत्र की बच्चन सिंह कॉलोनी में एक विवाहिता अपनी मासूम बच्ची को गोद में लेकर ससुराल के बाहर धरने पर बैठ गई। विवाहिता का आरोप है कि उसका पति अब उसे साथ रखने से इनकार कर रहा है, जबकि वो पति के साथ ससुराल में रहना चाहती है। पीड़िता शीफू ने बताया कि उसने 2022 में परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर अपने प्रेमी अंकित शर्मा से कोर्ट मैरिज की थी। विवाह के बाद अंकित उसे रामपुरी इलाके में किराए के मकान में रख रहा था। शीफू का आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद से ही अंकित का व्यवहार बदल गया और अब वो उसे छोड़कर तीसरी शादी करने की फिराक में है। शीफू ने यह भी बताया कि अंकित की ये दूसरी शादी है। इससे पहले उसने मेरठ की एक लड़की से विवाह किया था, जिससे तलाक होने के बाद उसने शीफू से शादी की। अब वो ना तो उसे पत्नी का दर्जा दे रहा है और ना ही ससुराल में साथ रहने दे रहा है। पीड़िता ने मामले की शिकायत पुलिस से भी की है और न्याय की गुहार लगाई। शीफू का कहना है कि वो पति के साथ उसके घर में रहना चाहती है और जब तक उसे न्याय नहीं मिलेगा वो धरना जारी रखेगी। पीड़ित विवाहिता शीफू ने बताया कि मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ धरने पर बैठी हूँ। मैं अपने पति अंकित शर्मा के साथ ससुराल में रहना चाहती हूँ। उसने मुझसे कोर्ट मैरिज की थी। अब वो मुझे छोड़कर किसी और से शादी करना चाहता है। मैंने पुलिस में शिकायत भी दी है। मुझे इंसाफ चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीखा। अच्छा, यहाँ क्यों बैठे हैं आप? यहाँ मेरे पति रहते हैं। कौन है, क्या नाम है उनका? अंकित शर्मा। अच्छा, कब आपकी शादी हुई थी, कैसे शादी हुई थी? मेरी कोर्ट मैरिज कर रखी थी इनके पापा ने मेरे से। कब हुई थी? ये हमारी 2020 में हुई थी, 22 में। कोर्ट मैरिज 2022 में हुई थी। 2023 में ये मुझे घर से फेरे करा के लेके आए और मुझे 2023 में ही अक्टूबर में लल्ली हुई, एक लड़की हुई मुझे। इनके पापा से मेरी दूसरी शादी है। तो आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं बुढ़ानी के पास मेरे गाँव है, मैं वहाँ की रहने वाली हूँ। तो नहीं, अभी क्या ऐसी क्या वजह कि आपको यहाँ पे बैठना पड़ा फिर? अभी पिछले तो मुझे किराए के मकान पे छोड़ के इनके पापा यहाँ रह रहे अपनी फैमिली के साथ। कब से लग रहे हैं आपके? मैं वो कब से लग रहे हैं आपके पति? 3 महीने हो गए, पूरी मार पिटाई करके आए वो परसों मेरे साथ। तो अभी क्यों क्या बोल रहे हो, दूसरी शादी कर रहे हैं क्या? वे अभी दूसरी शादी कर रहे नहीं कर रहे वो इन्हें पता है, पर मेरे यही लग रहा है कि जब भी उन्हें किसी से शादी करनी है, मेरी से उनकी दूसरी शादी है, पहले उनका तलाक हो रखा है किसी और से। तो क्या अभी आपको ससुराल वाले एंट्री नहीं दे रहे घर में? नहीं, तो कोई मिला भी, जैसे घर है यहाँ पे? बोलते हैं कि तू यहाँ से चली जा, हम वहीं भेज देंगे। हमारे से मतलब खत्म है, अगर उसे कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। मुझे तो अभी आप क्या चाहते हो? धमकी दी जा रही है मुझे। क्या चाहती हो आप? मुझे न्याय चाहिए, मुझे यहीं रहना है अपने बच्चे के साथ। मेरे बच्चे इतना 1.5 साल का बच्चा है, बिना बाप के पल रहा है। इसका ये वाला तो टाइम क्या करता है जो आपके पति, क्या करते हो? जी क्या करते हैं? वे उसमें HVP जानते तो फाइनेंस कंपनी है, उसमें ब्रांच मैनेजर है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शीपू है। मैं बुढ़ानी के पास मेरा गांव है, वहाँ की रहने वाली हूँ और ये मेरे पति का घर है। इन्होंने मेरे से शादी कर रखी है। इनकी पहले शादी हुई थी, मेरठ से हो रखी है। उनसे डिवोर्स होने के बाद इन्होंने मेरे से कोर्ट मैरिज किया था। आप बच्चे के साथ यहाँ धरने में बैठे हो, कब से बैठे हो? सुबह 9 बजे से बैठी हुई हूँ मैं। अच्छा, क्या जी। पूरा मामला क्यों बैठे हो, कारण क्या है? मेरे पति ना हमारे पास आ रहे, ना हमारे से बात कर रहे। वो यहाँ पे फैमिली के साथ रह रहे। क्या नाम है उनका? अंकित शर्मा। क्या काम करते हैं? आपकी कब मुलाकात हुई थी? उनसे हम लोग साथ में जॉब करते थे, तब मुलाकात हुई थी। कहाँ जॉब करते थे? जना बैंक है, ये जानसठ पुल के नीचे, वहाँ पे हम लोग काम करते थे। अच्छा, आपकी मतलब जान पहचान प्यार में बदल गई फिर शादी जी की? जी। तो कब कोर्ट मैरिज की थी आपने? ये कोर्ट मैरिज किया इन्होंने 2022 में 18 फरवरी को। अच्छा, बच्चे भी हैं आपके? जी अंकित से कोई बच्चा है आपको? हाँ सर, मुझे 1.5 साल की गुड़िया है। तो ऐसी क्या वजह है कि आपको ससुराल के घर में बैठना पड़ा है? वो हमारे से बात नहीं कर रहे और किसी और लड़की का इंटरफेयर चल रहा है। वो घर में आ रही है, नंबर ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ है, रात को बात करते हैं वो किसी से। तो क्या लगता है ऐसा क्यों कर रहे हो? वो किसी तीसरी शादी की प्लानिंग चल रही है, ये लग रहा है मुझे। अंकित करता क्या है? जानसठ रोड पे HDB फाइनेंस कंपनी है, वहाँ पे ब्रांच मैनेजर है। जी। तो घर वाले से कोई बात हुई है? घर वाले मुझे बोल रहे हैं, अब बोल रहे हैं सुबह से कि ठीक है तेरे पास भेज देंगे, पर अगर मेरे लड़के को कुछ हो गया तो मैं तुझे छोड़ने की नहीं। मम्मी ने ऐसा बोला।
कुछ दिन पहले मारपीट भी की है, कुछ विवाद हाँ था सर, उसका? उन्होंने परसों वो हमारे पास आए, उन्होंने मेरे साथ मार पिटाई करी, मेरी मम्मी के साथ मार पिटाई करी। आपने जो लव मैरिज किया था एक ही कास्ट के थे ना अलग अलग हो? नहीं, अदर आप कौन हो? सैनी और ये सदमा है। आपने अब तो कहाँ रह रहे थे किराए पे? किराए के मकान पे रामपुरी में। कब से? जब से शादी हुई तब से अलग ही है। यहाँ पे आने के लिए बोलते थे कि बहनों की शादी हो जाएगी तब मैं तुझे ले जाऊँगा वहाँ पे। अभी एक बहन की शादी हो गई, दूसरी की भी हो जाएगी, पर वो ये है कि मैंने ये था कि कम से कम हमारे साथ बातचीत करना बंद तो ना करते। नंबर ब्लैक लिस्ट में डाले हुए हैं, बात नहीं कर रहे, ऑफिस की लड़कियों को साथ में रखते हैं, ये चल रहा है अब। इनके घर वालों को पता था कि इनकी कितने शादी की हुई है? पता है ये पता है? जी। बच्चा है, बच्चे को बीच बीच में यहाँ पे लाया जाता था, बच्चे को लाते थे, मुझे नहीं लाते थे। कभी फेस्टिवल पे बच्चे को नहीं बुलाते। अब आप क्या चाहते हैं? न्याय चाहिए, साथ रहना है मुझे इन लोगों के। जिस जैसे आज 12 मेरी घंटे जिंदगी ज़्यादा पहले आपको हो किसी गया, और की लाइफ खराब करी, अब मेरी चल रही है, फिर किसी तीसरी की भी लाइफ खराब होगी। तो पुलिस में कंप्लेंट की आपने? हाँ सर, किया मैंने। आपके परिवार के लोग क्यों नहीं आपके साथ में? मम्मी के साथ इन्होंने मार पिटाई की है, वो इसलिए नहीं आई, और मैंने अपने भाई को बताया नहीं, पापा मुझे है नहीं। मैं 1.5 साल की थी तब पापा एक्सपायर कर गए थे। तो जैसे आप 12 घंटे घर में बैठी हैं, अभी तक आपको अंदर नहीं लिया, एंट्री नहीं दिया नहीं आपको, सर, तो आगे क्या प्लानिंग होगी आपकी? मुझे यहीं रहना है सर, इन लोगों के साथ ही पुलिस को रहना है। शिकायत की आपने? हाँ जी। आई थी पुलिस? हाँ सर, क्या कह रही है पुलिस? यही बोल रही है कि वहीं पे भेज देंगे। माता जी बोल रही कि यहाँ पे तो मैं आने नहीं देने की। अच्छा, ठीक है। तो अब जिस तरह योगी की सरकार है, योगी सरकार महिला सशक्तिकरण का बढ़ावा दे रही है, तो क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे आप योगी जी? बस सर यही कहना चाहूँगी कि मुझे न्याय चाहिए, मुझे भी घर परिवार चाहिए। किराए के मकान पे मैं बच्चों को लेके कैसे बड़ा करूँगी।